हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज आउट कर दी हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न, और साथ में ये भी जानेंगे कि अभी जो सेट एग्जामिनेशन हुआ था HP का, वो बच्चे एलिजिबल रहेंगे या नहीं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में एक PDF आपका 16 जून को आउट हुआ था, जिसमें सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन्ड है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए उसने एक अलग PDF जो है वो आउट किया है, अलग एडवर्टाइजमेंट आउट किया है। तो हम अगर जाने स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के लिए सभी के लिए जो आपकी डेट्स हैं वो सेम रहेंगी। जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की, वो आपकी 14 जुलाई ही रहेगी और रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ में उसने ये भी मेंशन करके दिया है यहाँ पर ही नोट के फॉर्म में कि अभी जो आपका सेट 2026 एग्जामिनेशन हुआ था, अभी जून में ही जो आपका पेपर हुआ था, वो बच्चों के अगर रिजल्ट आने में डिले होता है एट जो आपका लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग तब, तो वो बच्चे भी बाद में फॉर्म रीओपन होंगे, वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब वो भी एलिजिबल रहेंगे। अगर मान लो आपकी डेट क्लोज हो जाएगी तो दोबारा से फॉर्म्स रीओपन होंगे उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए जिनका अभी हाल फिलहाल में ही सेट का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अभी वाले बच्चे भी एलिजिबल रहने वाले हैं। और साथ में जो रिजर्वेशन का कंडीशन होती है, जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल होंगे वही सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरीज रहती हैं उसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के बच्चे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो एज अ जनरल कैंडिडेट्स ही काउंट होंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर रहना चाहिए। देन अगर हम जाने कितनी टोटल पोस्ट है, तो केमिस्ट्री के लिए 34 टोटल पोस्ट रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और जो आपका पेमेंट रहेगा वो 35,000 पर मंथ, थोड़ा कम है, लेकिन ये सिर्फ आपका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है, तब तक ही रहेगा। बाद में आपका जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पे अवेलेबल रहता है, इंक्रीज कर दिया जाएगा बाद में, तो उसका आपको टेंशन लेने की नीड बिल्कुल नहीं है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, तो एक तो आपको मास्टर्स चाहिए, जनरल कैटेगरीज के लिए 55% मास्टर्स में आपके मार्क्स होने चाहिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC कैटेगरीज के लिए। और अगर PhD है तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। जहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड आपका B होना चाहिए, तब आप वहां पे एलिजिबल रहेंगे। और साथ में मास्टर्स के अलावा नेट रिक्वायर्ड है, CSIR नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास दूसरी कंडीशन सेट एग्जामिनेशन। तो मास्टर्स प्लस नेट या मास्टर्स प्लस सेट, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हो गई सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर हम जाने जो भी बच्चे सीरियसली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो विज्ञान वृक्ष में फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन है विद टेस्ट सीरीज। सारे फीचर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। और 6 महीने का कोर्स लेने के लिए आपको 4999, और साथ में अगर 12 मंथ्स का लेते हैं तो 8499 में आपको कोर्स मिलेगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। विज्ञान वृक्ष के ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, सारी क्वेरीज आपकी आंसर कर दी जाएंगी इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो ये तो रह गई हमारे। इसके बाद अब हम आगे अगर जाने तो जो पहला वाला इसका PDF था उसमें इसने साफ दे रखा है लास्ट में कि जो टेंटेटिव डेट्स रहने वाली हैं, टेंटेटिव डेट्स जो आपका पेपर होगा वो उसने नेक्स्ट मंथ जुलाई की दे रखी है, 3rd वीक ऑफ जुलाई में। लेकिन आपके बहुत हाई नंबर ऑफ चांसेस है कि पेपर आपका डिले होगा, पक्की बात है पेपर डिले होगा, क्योंकि 14 जुलाई तक तो आपका फॉर्म ही फिल होने वाला है, और वो भी फर्दर एक्सटेंड हो सकता है अगर आपके सेट एग्जामिनेशन की डेट्स जो है रिजल्ट की वो डिले होती है। तो बिल्कुल हाई नंबर ऑफ चांसेस हैं पेपर डिले होगा आपका बाद में। अब हम आगे इंफॉर्मेशंस की अगर बात करते हैं तो ये देखिए, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो अगर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो कब से काउंट होगी, जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की यानी 14 जुलाई तब से। और उसके अलावा जो हमारी एज की कंडीशन है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स की एज रहने वाली है, और इसके लिए 1 जनवरी 2026 ये एज के लिए आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। और बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही 5 साल का, बाकी आप कैटेगरीज के थ्रू यहाँ पे आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो आपको फॉर्म फिलिंग हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी को 600 एप्लीकेशन फीस फिल करने टाइम आपको पे करनी पड़ेगी, विच इज नॉन रिफंडेबल इन नेचर। अभी जानते हैं पेपर का क्या आपका
पैटर्न रहने वाला है, पेपर आपका पेपर 1 रहेगा और एक पेपर 2 रहेगा, और उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड मेंस जो आप कह सकते हैं। दोनों ही पेपर एक दिन होंगे। पहला पेपर 1 जो रहेगा, इसका अगर हम पैटर्न जाने, पहला पेपर 1 जो है ये आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है और ये पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। ये टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स के अलग अलग आपके जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री का होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। दोनों ही पेपर एक दिन रहने वाले हैं। पहले आपका एमसीक्यू ऑनलाइन होगा, उसके कुछ घंटों के बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो सब्जेक्ट वाला रहेगा, जो कि 120 मार्क्स का रहेगा। ये 120 मार्क्स का रहेगा और दोनों ही पेपर्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो दोनों बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखें, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो यहाँ पे इनका ईमेल और नंबर दिया हुआ है, इस पे आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे दिया हुआ पार्ट 1 60 मार्क्स का सिलेबस अलग दिया हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पीडीएफ, ये रहा पूरा का पूरा पीडीएफ, यूनिट 5 यूनिट 6। इस पीडीएफ को आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन और साथ में सिलेबस दोनों की ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे विज्ञान वृक्ष के अपलोड करवा दी जाएंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना, वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और ये पार्ट 2 का सिलेबस है विच इज ऑफ 60 मार्क्स, तो दोनों 60 मार्क्स मिला के ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग बात कर ली है। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।